नमस्कार। चलिए आज भारत के एक बहुत ही जरूरी कानून को समझते हैं, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम। यकीन मानिए, ये एक ऐसी चीज है जिसके बारे में हम सबको पता होना ही चाहिए। अच्छा, कभी ऐसा होता है ना कि कोई एकदम नया सामान घर लाओ और वो खराब निकल जाए, या फिर किसी सर्विस से बड़ी उम्मीदें हों पर वो पूरी ना हो। ये बहुत आम परेशानियां हैं, है ना? तो सवाल उठता है कि ऐसी सिचुएशन में एक आम इंसान आखिर करे तो क्या करे? तो इन्हीं सब सवालों का जवाब है भारत का उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019। ये कानून असल में हम सब उपभोक्ताओं के लिए एक मजबूत कवच की तरह है। आइए देखते हैं कि ये हमें कैसे बचाता है। देखिए, इस कानून का मकसद बिल्कुल साफ है। अगर किसी के साथ भी कोई गलत बिजनेस प्रैक्टिस हुई है, खराब सामान मिला है, या जैसी सर्विस का वादा किया था वैसी नहीं मिली, तो उसे एक आसान और तेजी से समाधान मिलना चाहिए, बस। अच्छा, अब इस कानून का फायदा उठाने के लिए कुछ बहुत ही बेसिक शब्दों का मतलब समझना जरूरी है। ये जानना कि कानून की नज़र में कौन उपभोक्ता है और क्या शिकायत हो सकती है, अपने अधिकारों को समझने की तरफ पहला कदम है। तो सबसे पहले उपभोक्ता कौन है? देखिए, आसान भाषा में कोई भी व्यक्ति जो पैसे देकर कोई सामान या सेवा खरीदता है लेकिन उसका इरादा उसे दोबारा बेचना नहीं है। जैसे अपने इस्तेमाल के लिए एक फोन खरीदा, तो खरीदने वाला उपभोक्ता है। और हाँ, सिर्फ खरीदने वाला ही नहीं, अगर उसके परिवार का कोई और सदस्य भी उस फोन को इस्तेमाल करता है तो वो भी उपभोक्ता ही माना जाएगा। यहाँ एक बहुत दिलचस्प बात है। मान लीजिए कोई अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए एक कार खरीदता है ताकि वो उसे टैक्सी की तरह चला सके, तो उसे भी उपभोक्ता ही माना जाएगा। लेकिन अगर कोई बहुत सारी कारें खरीदकर उन्हें आगे बेचने का बिजनेस करता है, तो वो इस कानून के तहत उपभोक्ता नहीं है। फर्क साफ है, एक तरफ निजी इस्तेमाल और आजीविका है और दूसरी तरफ सिर्फ और सिर्फ बिजनेस। अब बात करते हैं सेवा की। ये कोई भी सुविधा हो सकती है जिसके लिए पैसे दिए गए हों। यहाँ ये ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि अगर कोई सेवा पूरी तरह से मुफ्त में दी जा रही है तो वो आमतौर पर इस कानून के दायरे में नहीं आएगी। और सेवा का दायरा तो बहुत ही बड़ा है। इसमें बैंकिंग, इंश्योरेंस, ट्रांसपोर्टेशन से लेकर घर बनवाना, डॉक्टर की सलाह लेना और यहाँ तक कि वकीलों और आर्किटेक्ट्स की प्रोफेशनल सर्विसेज भी शामिल हैं। मतलब हमारी रोजमर्रा की जिंदगी की ज्यादातर जरूरी सेवाएं इसके अंदर आ जाती हैं। तो फिर कमी का क्या मतलब हुआ? इसका सीधा सा मतलब है कि जो सर्विस मिलनी चाहिए थी वो वैसी नहीं मिली। जैसे बैंक ने अकाउंट से गलत तरीके से पैसे काट लिए, या फिर कुरियर कंपनी ने पैकेज पहुंचाने में बहुत देर कर दी। ये सब सर्विस में कमी मानी जाएगी। और एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात, मेडिकल सर्विसेज भी इसमें शामिल हैं। ये सुप्रीम कोर्ट के एक ऐतिहासिक फैसले की वजह से मुमकिन हुआ। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन बनाम वीपी शांता, इस एक फैसले ने मेडिकल के क्षेत्र में जवाबदेही की पूरी तस्वीर ही बदल दी। ठीक है, तो अगर किसी को शिकायत है तो ये कानून कार्रवाई के लिए दो मेन रास्ते देता है। एक है सलाहकार परिषदें और दूसरी है न्यायिक एजेंसियां। चलिए समझते हैं कि दोनों का क्या-क्या रोल है। इन दोनों में एक बहुत बड़ा फर्क है। देखिए, जो उपभोक्ता संरक्षण परिषदें हैं, उनका काम है सलाह देना। वो सरकार को पॉलिसी बनाने में मदद करती हैं, लेकिन वो किसी की पर्सनल शिकायतें नहीं सुनती। दूसरी तरफ हैं उपभोक्ता विवाद निवारण एजेंसियां। इनका काम है सीधा एक्शन लेना। ये शिकायतें सुनती हैं और उन पर फैसला देती हैं। इन्हें एक तरह से उपभोक्ताओं के लिए खास अदालतें भी कह सकते हैं। तो चलिए अब इस सिस्टम के उस हिस्से को देखते हैं जो सीधा एक्शन लेता है। अगर किसी को शिकायत करनी हो तो न्याय पाने का रास्ता क्या है? आइए इस 3 स्तर वाली न्याय की सीढ़ी को समझते हैं। ये एक 3 लेवल का सिस्टम है। पहली सीढ़ी है जिला आयोग, जहां ज्यादातर शुरुआती शिकायतें दर्ज होती हैं। अगर मामला बड़ा है या जिला आयोग के फैसले से कोई सहमत नहीं है तो दूसरी सीढ़ी है राज्य आयोग और सबसे ऊपर है राष्ट्रीय आयोग। इसे और भी आसान तरीके से समझते हैं। जिला लेवल पर अपनी पहली शिकायत दर्ज कराई जा सकती है। अगर वहां के फैसले से कोई खुश नहीं है तो वो राज्य आयोग में अपील कर सकता है। और सबसे ऊपर है राष्ट्रीय आयोग, जो सबसे बड़े मामलों और राज्य आयोगों से आने वाली अपीलों को सुनता है। और कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अगर कोई राष्ट्रीय आयोग के फैसले से भी संतुष्ट नहीं है तो आखिरी रास्ता भारत के सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट का है। ये पूरी व्यवस्था ये पक्का करती है कि न्याय की प्रक्रिया हर लेवल पर मौजूद रहे। तो ये पूरा सिस्टम इसीलिए बना है ताकि उपभोक्ताओं को एक आवाज मिले, समाधान का एक सीधा रास्ता मिले।
ऐसे में इस सोचने वाली बात यह है कि जब ऐसा एक मजबूत अधिकार हमारे पास है, तो क्या इसके बारे में जानना ही इसे इस्तेमाल करने की दिशा में सबसे जरूरी कदम नहीं है?